मखाना एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, इसका स्वाद तो बेहतरीन ही है, लेकिन क्या केवल स्वाद के कारण इसे अपने आहार में शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका कारण यह है कि मखाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। लेकिन अगर आप भी मखाना खाना पसंद नहीं करते तो आपको बता दूं, जब आपको इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में पूरी जानकारी होगी तो यकीनन आप भी इसे चाव से खाना शुरू कर देंगे। यदि आप पहले से नहीं खाते हैं, मखाना कमल के फूल के बीज से प्राप्त होता है, लेकिन इसे तैयार करना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। यह कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हमारे तक पहुंचता है, जिससे यह स्वादिष्ट और कुरकुरा बनता है। हिंदू धर्म में भी मखाने का विशेष महत्व है, क्योंकि कमल का फूल पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसी कारण कमल के फूल से प्राप्त मखाना भी धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से मखाने के स्वास्थ्यवर्धक फायदों के बारे में बताएंगे। आइए शुरू करती हूँ। सेहत का खजाना कहे जाने वाले मखाना को फॉक्सनट या कमल का बीज भी कहा जाता है। सर्दियों से मखाने का उपयोग धार्मिक त्योहारों में उपवास के दौरान किया जाता है। सूखे मेवों या नट्स में मखाना एक ऐसा डिश है जिसे मीठा और नमकीन दोनों तरह से खाया जा सकता है। मखाना पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, फाइबर आदि भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आयुर्वेद में मखाने के गुणों का विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं, सुबह खाली पेट मखाने खाने के फायदे और नुकसान क्या है, मखाना खाने का सही तरीका क्या है, और भी कई सारी बातें। मखाने खाने का फायदा क्या है? सेहत से भरपूर मखाना खाने में स्वादिष्ट होता है, जिसके कई अनगिनत फायदे हैं। डायबिटीज में मखाने के फायदे। मधुमेह के रोगियों के लिए मखाना एक हेल्दी स्नैक्स होता है, जिसका सेवन नाश्ते के रूप में किया जा सकता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिसके कारण यह डायबिटीज पेशेंट में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है। मधुमेह रोगी नियमित रूप से इसका सेवन कर सकते हैं। सूजन की समस्या में राहत दिलाता है। मखाने में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो सूजन को कम करने का काम करती है। नियमित रूप से मखाने का सेवन शरीर के सूजन को कम करने में सहायक हो सकता है। जोड़ों के दर्द, ऑटो इम्यून समस्याओं में भी मखाना खाने के फायदे मिलते हैं। वेट लॉस में मखाने के फायदे। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो हेल्दी स्नैक्स में मखाने का सेवन कर सकते हैं। मखाने में उच्च मात्रा में कैलोरी पाई जाती है, जिसके सेवन से वेट लॉस में मदद मिल सकती है। साथ ही आप बेली फैट भी कम कर सकते हैं। हेल्दी स्नैक्स के लिए मखाना एक बेस्ट ऑप्शन है। पाचन में मखाना के फायदे। पाचन तंत्र के लिए मखाना बहुत फायदेमंद होता है। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो आपके पाचन संबंधी समस्याओं को कम करता है और कब्ज की समस्या से दूर रखता है। इसमें मौजूद फाइबर की वजह से आपका पेट आसानी से साफ हो जाता है। एनीमिया और कमजोरी में फायदेमंद। मखाना में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिन लोगों को रक्त विकार या एनीमिया की समस्या होती है या थकान और कमजोरी की समस्या होती है, उन्हें मखाना के सेवन से राहत मिल सकती है। पीसीओएस में फायदेमंद। पीसीओएस से जूझ रही महिलाओं को मखाने का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और आपको हेल्दी रखता है। इसके सेवन से आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है और आप अधिक खाने से बचते हैं। इससे आपको पीसीओएस में राहत मिलती है। ब्लड प्रेशर में फायदेमंद। मखाना में पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण रक्तचाप नियंत्रित रहता है। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होती है। आइए अब हम जानते हैं मखाना खाने के नुकसान क्या है। क्या आप जानते हैं सेहत का खजाना होने के बावजूद मखाना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन कब और कैसे? मखाने में प्रोटीन और फाइबर उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो पचने में समय लेता है। इसका ज़्यादा सेवन करने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। यदि आपको किडनी स्टोन है तो मखाने का सेवन बिल्कुल न करें। इसमें कैल्शियम मौजूद होता है, जो आपके किडनी स्टोन को आकार को बढ़ा सकता है।
अगर आपको कोल्ड, डायरिया या कॉमन फ्लू है तो आपको मखाना नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। मखाने का ज़्यादा सेवन करने से एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। यदि आपको एलर्जी है तो मखाने का सेवन करने से परहेज करें। मखाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका हेल्दी स्नैक्स के तौर पर किया जा सकता है। मखाना से मीठा और नमकीन दोनों तरह के डिश को बनाया जा सकता है। यह ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में फायदेमंद होता है, पाचन में सहायक होता है, एनीमिया और कमजोरी की समस्या को दूर करता है, सूजन को खत्म करता है, पीसीओएस में फायदेमंद है। लेकिन किसी भी चीज का आवश्यकता से ज्यादा सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा ही मखाने के साथ भी है। यदि आपको पथरी है तो इसका सेवन न करें। डायरिया या फ्लू में इसका सेवन से बचें। मखाना एलर्जी की समस्या को बढ़ा सकता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। मखाना को फॉक्स नट या लोटस सीड भी कहा जाता है। भारतीय खान पान में यह एक बड़ा स्थान रखता है। मखाना का न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसके सेहतमंद गुण भी अनगिनत होते हैं। साथ ही साथ इसके ज़्यादा सेवन से नुकसान भी बेहद सारे होते हैं। अगर आप इस वीडियो देखने के बाद मखाना खाना सोच रहे हैं तो रोस्टेड मखाना खाएं। आप मखाने को नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसे घी में धीमी आंच पर रोस्ट कर लें। इसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर खाएं। ये दिन भर शुगर का लेवल कंट्रोल में रखेगा। आप इसे दूध में उबाल कर भी खा सकते हैं। ध्यान रखें कि चीनी का उपयोग न करें। यदि अगर आप रोजाना मखाने को रोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार में मखाने को हल्का ड्राई रोस्ट करके केसर मिलाकर पीस ले। इस पाउडर को ठंडा होने पर एयर टाइट कंटेनर में रख ले। रोजाना 1 गिलास दूध में 1 चम्मच पाउडर मिलाकर पिए। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ड्राई फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं। आप चाहे तो मखाने को काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। इसको खाने से न केवल आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी, बल्कि आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, वीडियो में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए है और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, फिर बाद ही इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।